गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम कुलदीप कुमार। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, हमारा सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था। आज अपने इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है हमारा, देखिए ज़रा। जो थर्ड चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते आए हैं ज्योमेट्री का कहाँ यूज होता है। जैसे कि हम यहाँ से ये कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये एक्स डैश एक्सिस होती है, या माइनस एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये वाली जो होती है वाई एक्सिस होती है, वाई डैश होता है, और ये मिड पॉइंट यानी ओरिजिन होता है हमारा, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस कट करती है दोनों लाइनों को, ठीक है। तो अब आपको इनके बारे में बताना है भी क्या था हमारे पास कंडीशन के अंदर। फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सिर्फ क्या होता है हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिकली मेथड दिया गया है, तो इसलिए वो करने की कोई नीड नहीं है। हमें यहाँ से सेकंड एक्सरसाइज करते हैं हम यहाँ से। उसके अंदर क्या पूछा हो देखिए ज़रा, हमारे पास क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के नेम क्या है। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जो हमारे अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है हमारी। तो आप ये कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके लिए कौन सा एंगल बना रही है 180 का, ये वाली वैल्यू है हमारे पास यहाँ से। तो एक्स एक्सिस जो होगी हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री एंगल बनाती है, और इसका नाम क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है हॉरिजॉन्टल लाइन का उसका नाम है एक्स एक्सिस। अब सेकंड है वर्टिकल लाइन, यानी वर्टिकल लाइन जो होती है हमारे पास यहाँ से, वर्टिकल वो लाइन होती है जो हमारे अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री एंगल कौन सी लाइन बना रही है हमारे पास प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे, तो वो है वाई एक्सिस। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, वर्टिकल को क्या बोलेंगे आप, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ से तो ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसका अनदर नेम भी होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो इसको हम अनदर नेम से किस नाम से जानते हैं हम यहाँ से, उसका नाम होता है एब्सिसा। ये एब्सिसा होता है अनदर नेम, कई बार पूछ लेते हैं राइट द सेकंड नेम ऑफ एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस का अनदर नेम बताइए, तो वो क्या है हमारा एब्सिसा। ऐसी वाई एक्सिस का जो अनदर नेम है वो है मेरे पास ऑर्डिनेट, ठीक है। वाई एक्सिस को अनदर नेम से क्या जानते हैं हम, ऑर्डिनेट्स के नाम से जानते हैं। और एक्स वाई दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया तो कोऑर्डिनेट बन जाता है, जो चैप्टर का नेम है हमारा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला था, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोल रहे हैं देखिए जरा हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द दीज टू लाइन। यानी कि जो प्लेन होता है हमारे पास, इस प्लेन के अंदर जो दोनों लाइनें, ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे स्पेस बनता है, जैसे कि ये हमारे पास, ठीक है, ऐसे हमारे एक्स वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, या वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो इनके अंदर जो ये यहाँ से स्पेस बनता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे हम क्वाड्रेंट के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं इनके नेम क्या होते हैं, इनके क्वाड्रेंट के नेम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होती है, किस में पॉजिटिव होती है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं देखिए जरा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है हमारा, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दो लाइनें आपस में कट करती है, यानी कि एक दूसरे को काट रही है। तो आपको दिख रहा है एक्स और वाई एक्सिस का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपस में कट कर रहा है, तो वो होता है ओरिजिन पॉइंट। आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो वो क्या होता है हमारा एक ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करती है, ओरिजिन पॉइंट पे करती है, जिसमें एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू गिवन थी। अब देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम, क्या है सेकंड क्वेश्चन में। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ अल्फ़ाबेट गिवन है, O G C D, ठीक है, B A F, ठीक है, E L, ऐसे। तो इनके हमें आंसर बताने हैं, इनके क्या क्या आंसर आएंगे। कोऑर्डिनेट में B कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, D कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, C कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, G कोऑर्डिनेट पे क्या वैल्यू होगी। जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफ के लिए। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपको बताया जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है हमारा यहाँ से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, जो वैल्यू होती है हमारी एक्स एंड वाई की, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी दोनों के दो सिंबल क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते हैं। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ते हैं सिलेबस तक, ठीक है, +1 क्लास में जाके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है ऐसे हम काउंट करते हैं इधर से, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा जो होती है हमारी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो ऐसे ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल आता है। जैसे कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में पता है जो एक्स वाली एक्सिस है वो क्या नेगेटिव है और वाई वाली क्या है, पॉजिटिव है। तो आप क्या कहेंगे, ये वाली नेगेटिव होगी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी हमारे पास। और इसकी बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की दो वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव और नेगेटिव रहती है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, एक्स नेगेटिव हमारे पास क्या, वाई नेगेटिव आ गया और एक्स पॉजिटिव आ गया। हमेशा एक्स पहले आएगा तो एक्स पॉजिटिव आ जाएगा और वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे आप सोल्व आउट कर सकते हैं चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। यानी आपसे पूछेंगे क्या क्वेश्चन में, आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे आपको कोई वैल्यू दे देंगे 3, 5, ठीक है, दिस वैल्यू आर द विच क्वाड्रेंट लाई, ठीक है, इन विच लाई विच क्वाड्रेंट, ये पूछेंगे भी कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाई करती है हमारे पास। अब आप देखेंगे एक्स, ये वाई एक्स है और ये वाई है, फर्स्ट वैल्यू में से एक्स की होती है और सेकंड वाई की, यानी एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। तो सिंपली बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ से -6 और -2 ये वैल्यू आ गई, तो सिंबल के साथ देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, नंबर कुछ भी हो, 1 2 3 10 कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। तो चेक करेंगे एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। अब आपको दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो आप कहेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा। देखिए जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, जो फर्स्ट पार्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन का, कि क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो बी आपको दिखाई दे रहा है, ये बी है हमारा, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो उससे पहले एक्स की वैल्यू देखिए, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, -5 है और वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है, हमारे पास 2 है। तो आप कहेंगे जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास यहाँ से, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट पहले एक्स की वैल्यू रखेंगे और फिर हम y की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो -5,2 हमारा आंसर आ गया। ऐसे आपको आंसर देने, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द c के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो c आप चेक करेंगे कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, c आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू क्या है, 5 है और y की वैल्यू क्या है हमारी, -5 है। तो यहाँ से जो c के कोऑर्डिनेट है वो -5, यानी x की वैल्यू पहले आएगी, तो x की वैल्यू +5 है और y की वैल्यू क्या है, -5 है। तो ऐसे आपको सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वैल्यू पूछेगी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा -3 और 5। अब आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई कीजिए -3 और -5 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू आती है, उसके कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट क्या है इसका। तो आपको दिखाई दे रहा है -3 और -5, तो -5 ये है, -3 ये है, दोनों वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू आती है। तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, तो कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हैं, इसको ई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट में, ई, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, -5 और -3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ पार्ट में क्या वैल्यू गिवन है, 2 और -4, तो इसके अंदर वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 और -4। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -4 है हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -4 है। तो आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, जी, ठीक है, यानी कि 2 और -4 पे क्या वैल्यू है हमारे पास, जी। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर दे के वैल्यू पूछ सकते हैं भी क्या क्या वैल्यू है ग्राफ के अंदर, ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना हमें एब्सिसा ऑफ द डी। अब आपको देखिए ये बता रहे हैं हमारे पास एब्सिसा, अभी बताया था एब्सिसा ऑफ डी, यानी कि जो डी कोऑर्डिनेट है हमारा, तो उसके लिए बताइए एब्सिसा की वैल्यू क्या है। एब्सिसा आपको बताया था मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये बतानी है। तो आप देखिए जरा डी के कोऑर्डिनेट क्या है, सबसे पहले आपको डी दिखाई दे रहा है,
डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 2 है, यानी कि डी के जो कोऑर्डिनेट है 6,2 है हमारे पास। लेकिन आपके पास 6,2 आंसर नहीं देना आपको। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं, एब्सिसा की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। एब्सिसा क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे आपको सोल्व आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, दी ऑर्डिनेट ऑफ द एच, जो एच है, एच का ऑर्डिनेट बताइए हमारा। तो एच चेक करेंगे, हमारे पास क्या है, एच ये है हमारे पास, ठीक है। इसका ऑर्डिनेट बताना है आपको कि एच का ऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ एच, ठीक है भी। एच का ऑर्डिनेट बताइए, तो एच ये है हमारे पास। एच की वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है हमारे पास, एक्स की वैल्यू -5 आ रही है और वाई की वैल्यू -3 आ रही है, -5 और -3 आ रही है। ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, y की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ ना, कोऑर्डिनेट ऑफ l की वैल्यू बतानी है हमें। तो l आपको दिखाई दे रहा है, l के कोऑर्डिनेट क्या है, तो l है, ठीक है हमारे पास। अगर कोई भी पॉइंट किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे आ जाए, जैसे एक्स एक्सिस पे आ जाए, लाइन पे आ जाए, हमारा वाई एक्सिस पे आ जाए, आपको दिखाई दे रहा है, तो एल के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या हो गए हमारे पास, वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर कोई पॉइंट अनदर एक्सिस पे लाई करे, जैसे एक्स एक्सिस पे लाई करे तो वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पे लाई करे तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 0,5 बन जाएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट बोला हुआ आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम के कोऑर्डिनेट लाई करने आपको, तो m की वैल्यू क्या है देखिए जरा। तो m आपको दिखाई दे रहा है ये है, ठीक है, हमारा नंबर लाइन पे भी करते रहे m की वैल्यू। तो m की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है -3 और कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। तो आप यहाँ से कहेंगे ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास m की जो वैल्यू है तो -3,0 हो जाएगी, यानी कि m जो x एक्सिस भी लाई कर रहे हैं -x एक्सिस भी लाई कर रहे हैं, मतलब ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3,0 हो जाएगी। ऐसे आप क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक्सरसाइज थी 3.2 वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसके लिए थैंक यू।